हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो अंशु फिनटेक। आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड को। जानेंगे इस फंड के बारे में पूरी डिटेल एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस फंड का रिसेंटली एनएफओ आया हुआ था, जिसके मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल टेक विद शुभम पे किया हुआ है। नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में इस फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस फंड का ओवरव्यू समझ लेते हैं। इस फंड को लाया है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। इस फंड का बेसिकली जो बेसिक जो बेंचमार्क था वो निफ्टी एनर्जी में था। जो भी निफ्टी एनर्जी के अंदर जो भी स्टॉक है उसमें इन्वेस्टमेंट करना था, क्योंकि निफ्टी एनर्जी का लास्ट का 12 मंथ का अगर हम रिटर्न देखा जाए तो 71% तक का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन ये निफ्टी एनर्जी का लास्ट का 12 मंथ का जो 71% का जो रिटर्न है, उसका मेन जो है वजह है कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया जैसे 4-5 कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है। 70 to 105% तक का रिटर्न दिया है लास्ट के 12 मंथ के अंदर में। इसी के वजह से निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो है उसका भी जो रिटर्न है 71% का है। बाकी इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी के थ्रू तो 500 रुपीज से कर सकते हो। लमसम के थ्रू आप 1000 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम बताते हैं इस फंड जो पूरे सभी के लिए जब लॉन्च हो चुका है तो इसके होल्डिंग्स भी ऑलरेडी आ रखी है कि आप इस फंड में कुछ भी पैसे डालते हो तो आपका जो पैसा है किन किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा, कितना परसेंट होगा, सेक्टर वाइज, कंपनीज वाइज, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले बता दूं कि प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलिए इस फंड के होल्डिंग्स को जानते हैं। इस फंड ने टोटल के टोटल 15 स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इसमें जो भी अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका जो पैसा है टोटल के टोटल 15 कंपनी में लगेगा। अगर आप पूरे होल्डिंग्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो उसका जो ओवरऑल 36% जो पैसा है दो कंपनीज में ओनली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी कि अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 36 रुपीज जो है आपका ओनली फॉर 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में करा है तो मैं तो सपोर्ट करता हूं, अच्छा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया ग्रोथ करेगी तो ये फंड भी ग्रोथ करेगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में 20% पैसा इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसका जो इन्वेस्टमेंट जो 20% है वो एनटीपीसी हो गया या और भी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज इंक्रीज कर देता तो और अच्छा होता, रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता। बाकी इस फंड के सेक्टर वाइज समझ लेते हैं तो नाम ही जैसे कि एनर्जी फंड है तो ओवरऑल जो पैसा है आपका एनर्जी सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट होगा। कैश में है 49.4% का है, इक्विटी में 35.6% का है, डेट में है 15% का। एनर्जी सेक्टर ही इस फंड का मेन मोटो है। तो एनर्जी में 81.6% पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैपिटल्स एंड गुड्स में 16.5% का है और अदर में 1.8% का है। तो बेसिकली ये है पूरा स्ट्रक्चर। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो ओवरऑल आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड अब जानते हैं इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में और इस फंड को लेकर क्या मेरा ओपिनियन है उसके बारे में। इस फंड को 2 लोग मिलकर मैनेज करने वाले हैं। पहला इज राज गांधी, जो डोमेस्टिक जो भी हमारे इंडिया के जो भी स्टॉक में पैसे इन्वेस्टमेंट होगा उसको मैनेज करेंगे, और दूसरा जो है प्रदीप जी, जो अगर कोई भी इंडिया से बाहर की स्टॉक कि अगर इस वाले हमारे जो होल्डिंग में है तो उसको वो मैनेज करेंगे। राज गांधी जी को टोटल का टोटल 17 ईयर का एक्सपीरियंस और केशव जी को जो है टोटल के टोटल 18 ईयर का एक्सपीरियंस। अब जानते हैं इस फंड के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एसबीआई के जो फ्लेक्सी कैप जैसे फंड है, स्मॉल कैप फंड है, वो भी जो फंड होता है वो हाई रिस्क की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन आप उस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर आप इस वाले फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मेजरली आपका जो पैसा है वो 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो बाकी आप अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से देख सकते हो। सही लगे फंड तो आप इन्वेस्टमेंट कर लेना। बाकी कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, उस फंड के बारे में डिटेल भी ला दूंगा। तो चलिए मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।